क्यों कैंग क्वांटम रियल में ही रहता है? तो देखो यार, इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। पहला, क्योंकि क्वांटम रियल में टाइम अलग तरीके से काम करता है, तो कैंग वहाँ पे तब तक रह सकता है जब तक उसका मन कहे, और यार वहाँ पे उसका कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने नोटिस किया होगा कि जब अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर रहे थे छोटे होके, तो वहाँ पे एक होल से वो लोग जाते हैं, फिर टाइम ट्रेवल करते हैं। और यार क्वांटमेनिया के ट्रेलर में कैंग की सिटी ही वहीं पे है, उस होल के पास, तो कैंग आराम से टाइम ट्रेवल कर लेता होगा वहाँ से, छोटे होने की जरूरत ही नहीं है। जीमो सुपर सोल्जर्स के पीछे क्यों पड़ा था? इवन जब उसे सुपर सोल्जर सीरम मिलता है तो वो उन सभी को क्यों फोड़ देता है? तो देखो यार, जीमो सुपर सोल्जर्स को इंसानियत के लिए खतरा समझता था, क्योंकि हद से ज्यादा पावर अगर इंसान को मिल जाएगी तो वो करप्ट हो जाएगा जॉन वॉल्कर की तरह। लेकिन सीरम की वजह से अपने कैप्टन तो करप्ट नहीं हुए ना। जीमो कहता भी है कि हाँ, दोबारा तो कोई स्टीव जैसा आया भी तो नहीं। जीमो को लगता था कि इनकी ताकत दूसरों को चुनौतियाँ देंगी और इससे सिर्फ जंग हो सकती है, और कभी ये कंट्रोल के बाहर हो गए तो लाखों मासूमों की जान जा सकती है। इसलिए सीरम को देखते ही जीमो उसे फोड़ देता है। अपना टोनी ये जानता था कि टेसरेक के अंदर कितनी पावर है और ये क्या कर सकता है, इसीलिए तो टोनी ने टेसरेक को शील्ड के हाथ नहीं लगने दिया। थॉर के हाथों टोनी ने टेसरेक को एसगार्ड भिजवा दिया। टोनी ने सोचा होगा कि जब तक टेसरेक अर्थ पे रहेगा पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में रहेगी, क्योंकि अगर ये शील्ड के हाथों लग जाता तो भाई वो तो इससे बहुत खतरनाक हथियार बनाते, और हाइड्रा के हाथों लग जाता तो वो तो पूरी पृथ्वी ही खत्म कर देते ना। यही सोच के टोनी ने टेसरेक को एसगार्ड भिजवा दिया। एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि जब नो वे होम में अपने दोनों स्पाइडरमैन आ रहे थे तो वो तो उनके टाइम के मेन टाइम से आए थे ना, मतलब उनके यूनिवर्स के जो टाइम चल रहा था वहाँ के प्रेजेंस से आए थे। लेकिन जो उनके विलन्स थे वो भाई कोई पास से आ रहा था, कोई प्रेजेंस से आ रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ था? तो देखो यार, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने बेसिकली ये किया कि जैसे मान लो डॉक्टर ऑक्टेवियस को पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो भले ही उनके मेन टाइम में वो मर चुके हैं, लेकिन भाई अपने डॉक्टर साहब का स्पेल टाइम के पास में गया, वहाँ से डॉक्टर ऑक्टेवियस को उठा के लाया और सभी विलन्स को ऐसे ही लाया। भाई ये जब फल्ट्रॉन में अपने कैप्टन का ये डर था कि वो जंग के बिना नहीं रह सकते, मतलब क्या अपने कैप्टन जंग के बिना नहीं रह सकते, मतलब वो जंग करना चाहते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है अपने कैप्टन के मन में कि हाँ जंग हो। अगर ऐसा होता तो भाई वो म्योलनीर के लिए वर्दी ही ना होते। और दूसरी बात, उन्हें सीरम ही इस वजह से दिया गया था ताकि वो जंग को खत्म कर सके। मतलब जंग खत्म, दुनिया सुकून से है, तो कैप्टन भी सुकून से रहेंगे। मतलब जंग रहेगी तो ही तो कैप्टन रहेंगे ना। और जैसे कि मान लो इंड गेम की फाइट हुई, सब लोग जीत गए, जंग खत्म, तो कैप्टन भी आराम से सुकून से थे। तो यही उनका डर था यार। भाई ये जब फल्ट्रॉन में अपने कैप्टन का ये डर था कि वो जंग के बिना नहीं रह सकते, यार जब मैं इसे सुना तो विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे। मतलब क्या अपने कैप्टन जंग के बिना नहीं रह सकते, मतलब वो जंग करना चाहते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है अपने कैप्टन के मन में कि हाँ जंग हो। अगर ऐसा होता तो भाई वो म्योलनीर के लिए वर्दी ही ना होते। और दूसरी बात, उन्हें सीरम ही इस वजह से दिया गया था ताकि वो जंग को खत्म कर सके। मतलब जंग खत्म, दुनिया सुकून से है, तो कैप्टन भी सुकून से रहेंगे। मतलब जंग रहेगी तो ही तो कैप्टन रहेंगे ना। और जैसे कि मान लो इंड गेम की फाइट हुई, सब लोग जीत गए, जंग खत्म, तो कैप्टन भी आराम से सुकून से थे। तो यही उनका डर था यार। अपना स्पाइडरमैन बेचारा पीटर खुद के बर्थडे पे ही प्रेजेंट नहीं रह पाता है, लेकिन हाँ, कॉमिक्स में कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन को बहुत मस्त मस्त गिफ्ट दिए हैं। एज वी नो कि पीटर भाड़े के रूम पे रहता है, तो उसको रेंट की प्रॉब्लम तो होती है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको गिफ्ट में एक छोटा सा घर दिया था। पीटर को समझ में नहीं आया, लेकिन घर को जब अपने घर में लेके आया तो वो घर टेंट की तरह बड़ा हो गया और पीटर उसमें रहने लगा। भाई रेंट की प्रॉब्लम ही खत्म। लेकिन फिर पीटर को कुछ गरीब लोग दिख गए जिनके पास घर ही नहीं था, तो पीटर ने इस घर को उनको दे दिया। फिर अपने टोनी ने भी पीटर को मस्त गिफ्ट पैक करके उसमें एडिट ग्लासेस रख के पीटर को दिया था, लेकिन भाई पीटर ने मिस्टीरियो को दे दिया। अब समझ में आया कोई इनको गिफ्ट क्यों नहीं देता है। एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि जैसे इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन सबसे इम्पोर्टेंट थे, वैसे ही मल्टीवर्सल सागा में क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखो यार, मल्टीवर्सल सागा में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कैरेक्टर्स, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, क्लिया हो गई, कॉस्मिक बीइंग्स हो गए, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। और सीक्रेट वॉर्स में हमें सभी कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। पूरे एमसीयू में आप टोनी का कोई भी फाइट सीन देख लो, उसमें टोनी का हेलमेट उसके फेस को कवर किए रहता है, लेकिन सिर्फ इंड गेम में ही फाइट के वक्त भी टोनी का फेस दिखता है। तो ऐसा क्यों? कंटेंट की कमी है? अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमेंट करो भाई। तो देखो यार, इसके पीछे इमोशनल थ्योरी है, क्योंकि टोनी हर फाइट को अपने फुल पोटेंशियल से लड़ता था। टोनी को ऐसा लगता था कि यार हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन इंड गेम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इशारा किया, तभी से टोनी अंदर से डर गया। उसे लगने लगा कि हाँ अब मेरी जान जाने वाली है, इसलिए टोनी ने अपने प्रोटेक्शन में कुछ भी नहीं किया। ये सेलेस्टियल्स ना ही तो इंसानों को खाते थे, ना ही तो उनको चबाते थे, तो भाई सेलेस्टियल्स इंसानों से एनर्जी कैसे लेते थे? मतलब कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे फीड करके कैसे बड़े हो जाते थे? तो देखो यार, एरिशम ने जिस प्लेनेट पे लाइफ है वहाँ पे एक सेलेस्टियल एग डाल दिया है। अब उस एग को बड़े होकर सेलेस्टियल बनने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सेलेस्टियल को एनर्जी मिलती है उस प्लेनेट पे रहने वाले इंसानों से। वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, उनके सोचते उस सेलेस्टियल को एनर्जी मिलती है। उसके अंदर जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट उस सेलेस्टियल के अंदर चला जाता है। इस तरीके से वो फीड करके बड़ा हो जाता है।